केंद्र की एनडीए सरकार ने हाल ही में सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू तो किया, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आई। उन्होंने सवाल किया कि 4 साल की अस्थायी नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे। वरीयता देने का सरकार का ऑफर भी युवाओं को समझ नहीं आया। उनका कहना है कि अगर इतनी नौकरियां होती तो आज इतनी बेरोजगारी ही क्यों होती। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना से लेकर बिहार तक में भयंकर बवाल, भयंकर हिंसा मची हुई है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग करनी शुरू कर दी है। ऐसे में ये बातें भी होने लगी हैं कि क्या मोदी सरकार ने 8 साल के भीतर अपनी तीसरी बड़ी गलती कर दी है। क्या पहली 2 गलतियों की तरह उसे तीसरी गलती सुधारने के लिए भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। पहली गलती, भूमि अधिग्रहण कानून। सरकार बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। कहा कि इसका मकसद भूमि अधिग्रहण में सही से सही मुआवजा दिया जाना और पारदर्शिता जैसी बातें हैं। कानून कांग्रेस की पिछली सरकार के समय 2013 में ही बन गया था, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ बदलाव किए और इस कानून को दोबारा लेकर आई। RSCTLARR एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2014 में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित संरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजना के लिए बिना सहमति के ज़मीन अधिग्रहित की जा सकती है। इसका मतलब साफ था कि सरकार के लिए ज़मीन अधिग्रहण काफ़ी आसान कर दिया गया था। विरोध बढ़ता गया। आखिरकार पीएम मोदी ने खुद मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लिया जा रहा है। ये मोदी सरकार की पहली बड़ी गलती मानी गई। दूसरी गलती, कृषि कानून। दिल्ली बॉर्डर पर तंबुओं के गांव बस गए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता कानून का बखान करते रहे। विपक्ष किसानों के साथ दिखा। सत्ता पक्ष ने फिर कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी एंगल, देश विरोधी जैसी कई तरह की बातें कही और कहलाई गईं। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। मोदी सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान अपनी मांग पर अडिग थे कि कानून रद्द हों। लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। क्या अग्निपथ है तीसरी गलती? 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, पर कई राज्यों में चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं। इससे पहले सरकार की छवि पर एक दाग लग गया है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में आग ही आग दिखाई दे रही है। कई ट्रेनों में आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों को आग लगा दी गई। सरकार ने साल 2022 के लिए प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पहले से घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल भी कर दी, लेकिन इससे कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। इससे पहले सरकार ने कहा था कि सभी नई भर्तियों के लिए आयु 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ। सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 टाइम रिलैक्सेशन आयु सीमा में दिया जाएगा। सरकार स्पष्टीकरण जारी कर रही है, लेकिन नौजवान को ये समझ नहीं आ रहे। सरकार ने कहा है कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों में नई क्षमता पैदा करेगा, बल्कि ये युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में भी रास्ते खोलेगा और उन्हें अवकाश प्राप्त करने के समय मिलने वाले वित्तीय पैकेज से उद्यमी बनने में भी मदद करेगा। फिलहाल सरकार की इन बातों का युवाओं पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हिंसक भी हो चुके हैं। हालांकि अपनी किसी भी मांग को मनवाने के लिए हिंसा कोई उपाय नहीं है, लेकिन सरकार भी अभी युवाओं को आश्वस्त करने में नाकाम साबित हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। अग्निपथ वो फिल्म थी, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत हैं। जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। बिहार समेत कई राज्यों में सेना में भर्ती होने का सपना संजोए नौजवान सड़क पर उतर आए। बिहार के लखीसराय, छपरा, समस्तीपुर, आरा समेत कई जिलों में ट्रेनें फूंक दी गई। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू तो किया, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आई। युवाओं के कुछ सवाल हैं कि 4 साल की अस्थायी नौकरी के बाद वो करेंगे क्या। वरीयता देने का सरकार का ऑफर युवाओं को समझ में ही नहीं आया।
उनका कहना है कि अगर इतनी नौकरियां होती तो आज इतनी बेरोजगारी होती ही क्यों। बिहार समेत हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना से लेकर बिहार के 18 जिलों में युवा अभ्यर्थियों का तांडव देखा जा रहा है। उधर सरकार ने युवाओं को शांत करने के लिए 24 घंटे में ही संशोधन किया, जिसमें इस साल 2022 को होने वाली अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 17.5 साल से 23 साल की उम्र के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन 2023 से सिर्फ 17.5 साल से 21 साल तक के युवा ही भर्ती में शामिल हो पाएंगे। ऐसे में ये बातें भी होने लगी हैं कि क्या मोदी सरकार ने 8 साल के भीतर ही एक और बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी युवाओं के निशाने पर रेलवे और सरकारी संपत्तियां आ गई। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रदर्शनकारी हमलावर हैं। बीते दिन भारी बवाल के बाद 17 जून की सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने यूपी, बिहार और सिकंदराबाद में कई ट्रेनों पर धावा बोल दिया। यूपी के बलिया के साथ ही बिहार के आरा, लखीसराय, सुपौल में भी जमकर तोड़फोड़ की गई और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये 5 वीडियो देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर कहां किस तरह का बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। पहली तस्वीर यूपी के बलिया से। यूपी के बलिया में रेलवे स्टेशन पर 17 जून को प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। कुछ युवाओं ने बलिया रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई। कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ में जुटे थे, लेकिन ज्यादा नुकसान होने से पहले उन्हें काबू में कर लिया गया। यहाँ पर पुलिस बल ने खूब लाठियां भी बांधी। दूसरी तस्वीर बिहार के लखीसराय से। सुबह सबसे पहले ट्रेन में आग की पहली तस्वीरें लखीसराय से ही आई। प्रदर्शनकारियों ने लखीसराय स्टेशन पर पहुंचकर अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना का विरोध किया। युवाओं ने स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगा दी। इसके बाद ट्रेन धू-धू करके जलने लगी। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की। रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अग्निपथ योजना को ही वापस लेने के लिए कह दिया। तीसरी तस्वीर बिहार के ही बेतिया से है। बिहार में कई जगह बीते दिन से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 17 जून की सुबह पश्चिमी चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्रों के प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में यात्री परेशान रहे। एसडीएम, एसडीपीओ समेत भारी संख्या में मौजूद तमाम पुलिस बल कुछ भी नहीं कर पाया। इसके अलावा युवाओं ने डुमराव रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बवाल काटा। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, टायरों पर आग लगा दी। इसके चलते कई ट्रेन को बीच रास्ते पर ही रोक दिया गया। आरा जिले में भी प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। बिहिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने अप और डाउन लाइन पर बैठकर योजना के विरोध में नारेबाजी की। चौथी तस्वीर सबसे ज्यादा डराने वाली है। सिकंदराबाद की तस्वीरें देखिए। तेलंगाना के सिकंदराबाद में धू-धू करती जलती हुई ट्रेन दिखाई दी। आंदोलनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के पार्सल कोच में ही आग लगा दी। दक्षिण मध्य रेलवे के सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकारियों ने सेना की नौकरियों की सामान्य भर्तियों की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ ये नारेबाजी की। पांचवी तस्वीर बिहार के कुल्हड़िया में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आरा पटना एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। उन्होंने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिससे पल भर में ही 4 बोगियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 4 बोगियों को तुरंत ट्रेन से अलग तक करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को वापस लेगी। आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्विटर पर बयान आया, जिसको देखकर लग नहीं रहा कि सरकार इस योजना को वापस लेगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में चल रहा विरोध प्रदर्शन अब भयंकर रूप लेता जा रहा है। गुरुवार की तरह शुक्रवार की सुबह भी कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ हुई। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। ये कहना अब गलत नहीं होगा कि विरोध प्रदर्शन अब उपद्रव की शक्ल ले चुका है। देखिए, ये तस्वीरें लखीसराय की हैं, जहां एसी कोच वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को किस तरह फूंक डाला गया। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर सैन्य अभ्यर्थियों ने ऐसा खौफ का माहौल बना दिया, जिसका मंजर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ट्रेन धू-धू कर जल गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उपद्रवियों को रोका जा सके।
इसी तरह समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को निशाना बनाया और उसे आग के हवाले कर दिया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। गुंडागर्दी की चौंकाने वाली तस्वीरें आरा से भी सामने आईं। बताया जा रहा है कि छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस आए हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं और वो जमकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बिहार के बक्सर में भी सैन्य अभ्यर्थियों ने तीसरे दिन रेल सेवा पर असर डाला। बक्सर के पास उमरा में स्टेशन पर सैन्य अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा, साथ ही रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर रूट को बाधित कर दिया। इसके चलते रेलवे यातायात पर बुरा असर पड़ा है। बिहार के बिहिया, कटिहार, बेगूसराय और बेहटा में भी अग्निपथ योजना को लेकर बवाल जारी है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।